हॉलीवुड हॉरर ए टू जेड वेरिएंट हेल होल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 10 में से 5.6। ये मूवी एक हॉरर मूवी है जो 2022 में रिलीज हुई थी और ये बहुत ही अच्छी मूवी थी। और इसमें जो कास्टिंग जो था वो सब इस बहुत सही था। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सन 1957 का टाइम का दिखाया जाता है, जब एक पादरी एक बच्चे को बलि देने के लिए लाया हुआ रहता है और हम लोग उस बच्चे के शरीर में एक डेविल का साइन मार्क को देखते हैं। पादरी जैसे ही उस बच्चे की बलि देने ही वाला होता है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पादरी उसे कुछ समझा पाता तभी पुलिस वाले उसे गोली मार देते हैं। फिर हमें अगले सीन में 30 साल बाद का दिखाया जाता है। यहाँ बस से एक शख्स नीचे उतरता है, उसका नाम मारिक होता है। वो एक चर्च में जाते हैं, लेकिन चर्च में एंट्री के बाद उनके सामान की जांच भी होती है। फिर उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा दिया जाता है और उन्हें चर्च के कुछ रूल भी बता दिया जाता है। फिर मारिक अपना सामान निकालने लगता है। वो अपने अटैची के सीक्रेट बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर गन और एक कैमरा भी होता है। ये सामान चर्च के एंट्री के टाइम उन लोगों को नहीं मिली थी और अब ये गन किस लिए है ये हम आगे मूवी में बात करेंगे। अब हम चर्च के डाइनिंग टेबल दिखाया जाता है जहां सभी पादरी खाने के लिए बैठे होते हैं। उन्हें यहाँ एक अजीब तरह का मांस खाने को दिया जाता है। मारिक सबको देखता है कि सब लोग उस मांस को बड़े चाव से खा रहे होते हैं। फिर वो भी उस मांस को टुकड़े को खा लेता है। फिर मारिक उस जगह जाते हैं जहाँ पसिस लड़कियों को रखा जाता है। वहाँ एक पादरी एक लड़की को कुछ खिला रहा होता है। फिर चर्च के हेड पादरी मारिक से बातें करने लगते हैं। फिर वो उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ एक्सोर्सिज्म किया जाता है। वहाँ वो लोग एक लड़की के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। एक्सोर्सिज्म करने के टाइम उनके हाथ में जो क्रॉस होता है उसमें अचानक से आग लग जाती है। फिर हमें अगले सीन में मारिक को दिखाया जाता है जो अपना फेस धो रहा था। तभी वो अपना फेस मिरर में देखता है। उसके मिरर को टच करने से ही वो मिरर में क्रैक आने लगते हैं। मारिक वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग खाने के लिए जाते हैं जहाँ उन्हें फिर से मांस खाने को मिलता है। मारिक उस मांस को तो खा लेता है लेकिन उसे उल्टी होने लगती है। फिर उसे दांत में तेज़ दर्द होने लगता है। जब वो अपना दांत को हाथ लगाता है तो वो दांत टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और उस दांत में से एक मक्खी निकलकर उड़ जाती है। फिर मारिक एक कमरे में जाते हैं। ये वही कमरा होता है जहाँ एक्सोर्सिज्म हुआ था। फिर वो वहाँ पर सब सामानों की जांच करने लगते हैं। फिर उसे उस एक्सोर्सिज्म की कैसेट मिलती, वो उसे प्ले करके देखता है। फिर वो उस एक्सोर्सिज्म की जगह पर जाता है जहां उसे फेक एक्सोर्सिज्म का सेटअप मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर जो एक्सोर्सिज्म हुआ था वो फेक था। साथ ही उसे वो क्रॉस भी मिलता है। वो क्रॉस असल में एक लाइटर होता है और अब मारिक पूरा सच जान जाता है। फिर हमें चर्च का प्रार्थना घर दिखाया जाता है जहाँ हेड फादर मारिक को प्रार्थना की अगुवाई करने को बोलते हैं, लेकिन वो लैटिन लैंग्वेज में प्रार्थना को सही से अनुवाद नहीं कर पाते हैं। फिर ये लोग खाना खा रहे होते हैं। खाने में वो लोग वही मांस खा रहे होते हैं। मारिक जब मांस खा रहा होता है तब उसके मुंह में उसे कुछ अजीब लगता है। फिर वो अपने मुंह से बाल को निकालता है। फिर वो अपने कमरे में आता है और अपना ब्रीफकेस से गन निकालता है। फिर वो कॉरिडोर में घूमने लगता है। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है कि कुछ पादरी लोग एक गड्ढा खोद रहे हैं किसी को दफनाने के लिए। असल में वहाँ एक पसिस लड़की मर जाती है, लेकिन मारिक को लगता है कि वो मरी नहीं है, उसे मारा गया है। फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ उस लड़की की डेथ हुई थी। वहाँ उसे ताज़ा ब्लड मिलता है जिससे कि उसका यकीन और भी पुख्ता हो जाता है। फिर तभी वहाँ एक पादरी आता है। वो उसे कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। जब ये दोनों कन्फेशन रूम में होते हैं जहाँ पादरी उनसे कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि तुम कोई फादर नहीं हो और यहाँ हमने ये भी पता चलता है कि मारिक कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला होता है
वो यहाँ पर उन 7 लड़कियों के बारे में पता लगाने आया था, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। पादरी मारी को कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम पकड़े जाओ, क्योंकि यहाँ तुम अंदर तो आ सकते हो लेकिन बाहर नहीं जा सकते हो। फिर मारिक उसे अपनी सच्चाई बताता है कि वो उसे कहता है कि यहाँ पर जो भी एग्जॉर्सिज्म हो रहा है वो सब फेक है। फिर वो अपने कमरे में आता है और सब जगह की रेकी करने लगता है। फिर वो अलमीरा को धक्का दे के एक जगह करता है, उसे दीवार पर एक छेद दिखाई देता है। वो उसके अंदर अपना हाथ डालकर देखने लगता है, तभी उसके हाथ में उसे कुछ लगता है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो वो एक आँख रहता है, जिसे मारिक देखकर डर जाता है और उसे उल्टियाँ भी होने लगती है। कहीं ना कहीं मारिक अब वजिश होने लगा था, क्योंकि उसने जो उल्टी की थी उसमें कुछ मक्खियाँ भी थी। फिर वो उस जगह जाता है जहाँ पादरी लोग लड़कियों दफन करते थे। मारिक उस कब्र को खोदने लगता है और वो जैसे ही कॉफिन का ढक्कन खोलता है तो देखता है कि कॉफिन तो पूरी तरह से खाली है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और उसके सर पर कपड़े से बांध देता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। तभी वहाँ जो चर्च के हेड पादरी होते हैं वो आते हैं और उसे ज़बरदस्ती मांस खिलाने लगते हैं। फिर रात में मारिक अपने हाथ को खोल देता है। जब दूसरा पादरी उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे जान से मार देता है। फिर वो इधर उधर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी वो एक कमरे में उन 7 लड़कियों की डेड बॉडी देखता है जो लटकी हुई रहती है और इन लोगों को इन्हीं का मांस खाने को दिया जा रहा था। तभी वहाँ वही पादरी आ जाता है जो उसे कन्फेशन रूम में बुलाया था। वो भी ये सब देखकर डर जाता है। फिर वो कहता है कि वो यहाँ से भाग रहा है। इस पर मारिक उसे बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो पादरी कहता है कि मारिक तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे एक जगह ले जाता है। फिर वो एक किताब निकाल जो बहुत पुरानी किताब होती है, उसमें उस डेविल के बारे में बताया जाता है। अगर वो उस डेविल को मारना चाहते हैं तो पहले उस डेविल को बुलाना होगा, इसलिए वो उन 7 लड़कियों का मांस खिलाया जा रहा है और लास्ट में एक निर्दोष लड़की का खून पीना होगा, जिससे वो डेविल उसके शरीर में आ जाएगा और ये लोग उसे मार सके। फिर पादरी एक निशान को दिखाते हैं। इस निशान को देखकर मारिक के हाव भाव चेंज होने लगता है, जिससे पादरी को समझ आ जाता है कि मारिक ही वो बच्चा है जिसे फादर मारना चाहते थे। फिर वो पादरी उसे चर्च से बाहर निकलने का रास्ता बताने लगता है और वो उसे उस सुरंग में ले जाता है। तभी मारिक के ऊपर कोई हमला करता है और वो नीचे गिर जाता है। मारिक देखता है कि वो पादरी उसे बचाने के बजाय चुपचाप खड़ा होता है, यानी वो पार्टी बदल लिया था। फिर वो लोग उसे हेड पादरी के पास ले जाते हैं, जहाँ हेड पादरी उन्हें बुलाते हैं कि तुम यहाँ खुद नहीं आए हो बल्कि लाए गए हो। तुम्हें उन 7 लड़कियों का केस जानबूझकर दिया गया था कि तुम यहाँ आ सको। फिर उसके बाद वो हेड पादरी एक लड़की को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें इसका खून पीना होगा, तभी वो डेविल तुम्हारे शरीर के अंदर आएगा। फिर वो लोग उस लड़की का गला बड़े बेरहमी से काट देते हैं और उसका खून एक कटोरे में भर देते हैं और वो उसे मारिक को पिला देते हैं और फिर वो लोग डेविल की पूजा करने लगते हैं। लेकिन मारिक के शरीर में डेविल नहीं आता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो लोग उस किताब को भी देखते हैं जिसमें डेविल को बुलाने की विधि लिखी हुई थी। फिर इन लोगों को लगता है कि ये जो उस किताब में लिखा है शायद ये गलत हो। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि मारिक को बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बाहर जाकर लोगों को सब बता देगा कि यहाँ क्या क्या हुआ था। इसलिए हेड पादरी मारिक को चाकू से मार देते हैं और उसे वहीं एक कुएं में फेंक कर चले जाते हैं। फिर जो हेड पादरी होते हैं वो अत्यधिक शराब पी लेते हैं और अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। तभी वो दूसरा पादरी तकिए से उनका मुंह दबाकर उन्हें मार देता है। फिर अगली सुबह जब सब पादरी उन्हें
मरा देखते हैं तो वो लोग उस पादरी को उनकी जगह लेने को बोलते हैं। और इधर मारी की जब आँख खुलती है तो वो अब एक डेविल में कन्वर्ट होने लगता है। और इधर प्रार्थना घर में सब हेड पादरी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी वो पादरी हवा में अचानक से ऊपर उड़ जाता है और डेविल उसे मार देता है। फिर यहाँ हमें उस डेविल को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। उसे देखकर सब लोग भागने ही वाले थे कि वो डेविल ज़ोर से चीखता है और सब वहीं पर रुक जाते हैं। फिर सब पादरी हवा में ऊपर उठते हैं और डेविल उन सबको मार देता है। उसके बाद वो पूरी दुनिया में आतंक फैलाने निकल जाता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।